नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएनएम एडमिशन 2023 के फॉर्म के बारे में। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर और वीडियो के कमेंट में मैसेज आ रहे हैं कि सर हमने फॉर्म तो हमने भर दिया है, अब आगे की प्रोसेस क्या होगी। और उन्होंने कई बार वीडियो में काउंसलिंग जो नाम मैंने कई बार बोला है वो भी सुना है, तो उसके बारे में पूछ रहे हैं सर ये काउंसलिंग क्या होती है। क्योंकि जिन कैंडिडेट्स ने अभी पहली बार ये फॉर्म अब की बार भरा है, पहली बार ही भरा, जिन्होंने पिछले साल भरा था इस साल भी भरा, उनको तो पूरी प्रोसेस मालूम है। और जिन्होंने पहली बार ये फॉर्म भरा है उनके मन में काफ़ी सारे सवाल हैं कि फॉर्म भरने के बाद अब आगे क्या होगा, काउंसलिंग वाला क्या सिस्टम है, कैसे काउंसलिंग होती है, कट ऑफ जो है वो कैसे जारी होगी, किस प्रकार से कट ऑफ बनती है, और कट ऑफ का हमें कैसे पता चलेगा, और हमें कौन सी कॉलेज मिली है ये हमें कैसे पता चलेगा। अगर हमारा चयन हो जाता है एएनएम के लिए तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी या प्राइवेट कॉलेज मिलेगी। ऐसे काफ़ी सारे सवाल आपके आ रहे हैं, तो इस वीडियो में थोड़ा सा वीडियो लंबा ज़रूर होगा, लेकिन एएनएम आपने फॉर्म भरने के बाद जो भी आगे प्रोसेस होने वाली है वो पूरी की पूरी प्रोसेस इस छोटे से वीडियो में या फिर कहें बड़े से वीडियो में पूरे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले जितने कैंडिडेट्स अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी इस कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहा है वो आगे वीडियो चलने से पहले इसको लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से ज़्यादा कैंडिडेट्स के बीच में ये वीडियो पहुँचता है और साथ में जो हम बनाने वाले होते हैं वीडियो उनको भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमारे जो चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं वो हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जितने देख रहे हैं वो लाइक ज़रूर करें। अब एएनएम के रिगार्डिंग मैं आपको पूरी प्रोसेस बता देता हूँ। सबसे पहले आपने अपना फॉर्म भर दिया, आपके फॉर्म भरने की जो प्रोसेस थी वो तो कंप्लीट हो गई है। मैं अब इसके आगे क्या होने वाला है वो आपको बताने वाला हूँ। अभी आपका फॉर्म भरने के बाद में डिपार्टमेंट के पास आपके फॉर्म पहुँच चुके हैं, क्योंकि फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट जो थी वो 20 दिसंबर थी और 20 दिसंबर तक जितने फॉर्म भरे जाने थे वो भरे जा चुके हैं। किसी कैंडिडेट ने यदि 19 दिसंबर को फॉर्म भरा, पोस्ट ऑफिस में जाकर के पोस्ट लगाया और विभाग के पास यदि वो 21 दिसंबर को पहुंचा तो वो आपका फॉर्म रिजेक्ट होकर के अब तक आपके पास वापस आ गया होगा। और यदि अब तक वापस नहीं आया और 1-2 दिन तक और यदि वापस नहीं आता है तो ऐसा मान के चलिए विभाग ने हो सकता है वो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन बहुत सी जगह ऐसा देखने को मिला है कि 20 तारीख के बाद और शाम को 6 बजे के बाद जिनके भी फॉर्म पहुंचे हैं, जिनके भी फॉर्म डिपार्टमेंट के पास पहुंचे, क्योंकि शाम को 6 बजे 20 दिसंबर को लास्ट डेट थी, लास्ट समय था फॉर्म जमा होने का। इसके बाद जितने भी फॉर्म पहुंचे, काफ़ी कैंडिडेट्स के व्हाट्सएप पर मुझे स्क्रीनशॉट भेजे हैं कि सर हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, उनके पास वापस आ गया है। जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, जिनके पास वापस उनका फॉर्म पहुंच चुका है, वो इस एएनएम एडमिशन फॉर्म 2023 से बाहर हो चुके हैं। जिस भी ज़िले के लिए आपने आवेदन किया था, जिस ज़िले का आपका फॉर्म वापस आया है, उस ज़िले में अब एएनएम एडमिशन 2023 में आपका वहां पर कोई भागीदारी नहीं है। आपका वहां पर फॉर्म के रिगार्डिंग कोई आपको वहां की कट ऑफ भी नहीं देखनी है, वहां की काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में भी आपको नहीं जानना है, क्योंकि आप वहां पर जाने ही नहीं वाले हो। आपका फॉर्म वहां के लिए रिजेक्ट हो चुका है। और किसी कैंडिडेट्स ने लास्ट दिन 19 जब दिसंबर था, 20 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी, तो 5 या 7 जिलों से अप्लाई किया था। कुछ जिले नज़दीक के थे, कुछ दूर के थे, तो दूर वाले फॉर्म हो सकता है वापस आ गए हो, नज़दीक वाले अभी तक वापस नहीं आए हों, तो आपके फॉर्म हो सकता है वहाँ पर समय पर पहुँच गए हो, एक्सेप्ट कर लिए गए हों। और यदि एक्सेप्ट नहीं किए गए हैं तो 1-2 दिनों में और यदि आप विस्तार करते हैं, थोड़ा आप इंतज़ार करते हैं और आपका फॉर्म यदि वापस नहीं आता है तो मान के चलिएगा आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है, वहाँ पर जमा हो चुका है। अब क्या होगा, आपके फॉर्म में विभाग वाले आपके फॉर्म की जांच करेंगे। जितने फॉर्म चूरू ज़िला हो, चाहे जयपुर ज़िला हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे भरतपुर हो, जितने भी ज़िले हैं राजस्थान के, उन सभी ज़िलों में एएनएम एडमिशन 2000 के रिगार्डिंग कैंडिडेट्स के फॉर्म भर के फॉर्म गए हैं, काफ़ी ज़्यादा फॉर्म गए हैं। और किसी ज़िले में तो फॉर्म की जो संख्या है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। और जहाँ तक मेरा मानना है, इस बार सबसे ज़्यादा जो फॉर्म जमा हुए हैं वो जयपुर ज़िले में ही हुए हैं, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स का सपना होता है कि हम जयपुर से एएनएम करें। और अब आपके फॉर्म भरने के बाद प्रोसेस ये होगी कि विभाग जहाँ पर भी आपके फॉर्म जिस भी ज़िले में गए हैं वहाँ पर आपके फॉर्म की अच्छे से जांच होगी। आपका फॉर्म लिफाफे से, जो आपने लिफाफा ऐसा बना करके भेजा था, उस लिफाफे से निकाला जाएगा और उन फॉर्म को अच्छे से जांच किया जाएगा। जो डिटेल आपने फॉर्म में भरी है और वही डिटेल्स यदि आपके डॉक्यूमेंट के साथ मैच हो रही है तो उस फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। कोई डॉक्यूमेंट यदि आपने सही लगा रखे हैं, जैसे जाति प्रमाण पत्र हो गया, मूल निवास आपका हो गया, आपकी 10वीं की मार्कशीट हो गई, आपका आधार कार्ड हो गया, 20 रुपये का पोस्टल ऑर्डर आपका हो गया, ये सारी डिटेल यदि आपने सही लगाई है तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। और मान लीजिए कोई ओबीसी का कैंडिडेट है,
उसने फॉर्म भरा और उसको 20 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाना था, यदि उसने पोस्टल ऑर्डर नहीं लगाया तो उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पोस्टल ऑर्डर SC और ST 2 कैटेगरी के कैंडिडेट को छोड़कर सभी को पोस्टल ऑर्डर लगाना अनिवार्य था। अब यहाँ पर इतना वीडियो देखते ही काफ़ी कैंडिडेट्स कमेंट करने लग जाएंगे, सर हमने 10-10 के 2 लगाए हैं। तो कोई बात नहीं, आपने 10-10 के 2 लगाए हैं तो उसमें कोई इश्यू नहीं, क्योंकि आपने 20 रुपये का लगा दिया है। कुछ तो कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको 10 और 20 के नहीं मिलने की वजह से उन्होंने 50 रुपये का लगा दिया, तो उनका भी कोई दिक्कत नहीं, आपने लगा दिया, आप टेंशन फ्री रहिए इस पोस्टल ऑर्डर के रिगार्डिंग। अभी आपके फॉर्म की जाँच होने के बाद में आपके फॉर्म में देखा जाएगा, जैसे मान लीजिए किसी ज़िले में, हम जयपुर ज़िले की ही बात कर लेते हैं, और वहाँ पर आपके 300 कैंडिडेट्स के फॉर्म जो है वो जमा हो चुके हैं। 300 फॉर्म, सपोज के लिए मैं मान रहा हूँ कि 300 फॉर्म हम मान लेते हैं। एक बार इन फॉर्म की डिटेल्स वगैरह अच्छे से जांच होगी, कौन सा फॉर्म गलत है, कौन सा सही है। जो सही होगा उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, जिसमें डिटेल वगैरह गलत होगी उसको रिजेक्ट किया जाएगा। रिजेक्ट की एक अलग से लिस्ट बनेगी, एक्सेप्ट की एक अलग से लिस्ट बनेगी। यहाँ पर जो जिनके फॉर्म सही होंगे उनकी अलग से लिस्ट बना करके इस लिस्ट में जिस कैंडिडेट के परसेंट सबसे ज़्यादा होंगे उस फॉर्म को सबसे ऊपर रखा जाएगा, फिर उससे कम वाले परसेंट को इसके नीचे रखा जाएगा, फिर उससे कम वाले को इसके नीचे रखा जाएगा। मतलब कि परसेंट जो इस प्रकार से घटते क्रम में वो लगाएंगे, या फिर नीचे से शुरू कर देंगे। नीचे वाला फॉर्म जो होगा उसके सबसे ज़्यादा परसेंट होंगे, और ऊपर जो लास्ट फॉर्म रखा जाएगा उसके परसेंट सबसे कम होंगे। जिन फॉर्म को सही माना जाएगा, जिनको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, जिनको एक्सेप्ट किया जाएगा, उन फॉर्म को इस प्रकार से वो अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद में, जैसे मान लीजिए जयपुर में सीटें तो ज़्यादा हैं, लेकिन मैं उदाहरण के लिए 40 सीटें मान रहा हूँ। जयपुर ज़िले में ANM के लिए 40 सीटें हैं, तो इन 40 सीटों का 5 गुना अभ्यर्थी मतलब 200 रिजेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके फॉर्म मान लीजिए 250 बचे हैं, तो उनको बुलाने हैं 200 अभ्यर्थी। 5 गुना अभ्यर्थी, जितनी सीटें हैं प्रत्येक जिले में उनके 5 गुना अभ्यर्थियों को काउंट किया जाएगा। जितने फॉर्म एक्सेप्ट होंगे उन्हीं में से 5 गुना लिया जाएगा। रिजेक्ट हो जाएगा उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर 200 कैंडिडेट्स के फॉर्म जो है, ये जो एक गड्डी सी बना रखी है फॉर्म की, जिसमें परसेंटेज के अकॉर्डिंग फॉर्म को सेट किया गया है, इनको जचाया गया है। यहाँ से 200 फॉर्म उठा लिए जाएंगे ऊपर से, और सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा परसेंट वाला फॉर्म ऊपर फिर नीचे, ऐसे करके जैसे 200वां फॉर्म उठाएंगे, और 200 वाले कैंडिडेट का जो भी फॉर्म होगा, जितने भी उसके नंबर होंगे, जैसे मान लीजिए एक थोड़ा सा और क्लियर कर देना चाहता हूँ, जनरल कैटेगरी के फॉर्म का जो गड्डी है वो अलग बनाएंगे, OBC कैटेगरी वाले की गड्डी जो है वो अलग बनाएंगे, SC वाले की जो गड्डी है वो अलग बनाएंगे। और इनमें से मान लीजिए इसकी 40 सीटों में से जनरल की 20 सीटें हैं, OBC की 10 सीटें हैं, 5 सीटें SC की है, बाकी ऐसे है। तो इनके 5 गुना प्रत्येक कैटेगरी के फॉर्म यहाँ से वो उठाएंगे। और जो फॉर्म यहाँ से लास्ट फॉर्म उठेगा, जो कट ऑफ जो लास्ट फॉर्म का परसेंटेज होगा, वही आपकी जो है जनरल कैटेगरी में, OBC कैटेगरी में कट ऑफ बनेगी। कट ऑफ, अब कट ऑफ जनरल कैटेगरी में मान लीजिए 85% रह गई, 85% यहाँ पर बताया गया है। और आपके जो जनरल कैटेगरी के परसेंट है, जिस जिले में आपने आवेदन किया वहाँ के 84% है, तो आपका इस जिले में चयन नहीं हुआ है, आपको नहीं सेलेक्ट किया गया है काउंसलिंग के लिए। अभी ये जिन कैंडिडेट्स का कट ऑफ होगा, उन कैंडिडेट्स को घर पर एक कॉल लेटर भी विभाग के द्वारा भेजा जाएगा। एक कॉल लेटर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, जैसे आपने फॉर्म भेजा वैसे ही आपके पास एक डाक आएगी स्पीड पोस्ट के द्वारा, या रजिस्टर्ड डाक उसको बोलते हैं। उस डाक में आपका नाम होगा, पिता का नाम होगा, आपका एड्रेस भी होगा, उसमें कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं वो सारे लिखे हुए होंगे। काउंसलिंग जो है वो किस डेट को होगी वो डेट लिखी हुई होगी, और किस स्थान पर होगी वो स्थान लिखा हुआ होगा। आपने यदि 5 जिलों से आवेदन किया है, और 5 जिलों में से आपके नंबर 90% है, प्रत्येक जिले की जो कट ऑफ है वो लगभग 80% है, तो मतलब 5 जिलों में आपका सिलेक्शन हुआ है। 5 जिलों से आपके पास जो है वो डाक आएगी, मतलब कि कॉल लेटर आएगा 5 जिलों से। और आपको फिर 5 जिलों में एड्रेस भी लिखा हुआ होगा कि कहाँ पर आपकी काउंसलिंग होने वाली है। काउंसलिंग का मतलब कुछ और नहीं होता, काउंसलिंग का मतलब यही होता है कि आपने जो भी फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जो एड्रेस कॉल लेटर में लिखा गया है उस एड्रेस पर आपको जाना होता है। कैंडिडेट को खुद को जाना होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। कुछ एक्स्ट्रा जो डॉक्यूमेंट आपके बच जाते हैं, जैसे फॉर्म भरते समय तो आपने 5 या 6 डॉक्यूमेंट लगाए होंगे, कुछ एक्स्ट्रा जो डॉक्यूमेंट बच जाते हैं वो डॉक्यूमेंट भी आपको अपने साथ ले जाने होते हैं। जैसे बैंक पासबुक हो गई, वहाँ पर यदि आवश्यकता पड़े, करेक्टर सर्टिफिकेट की आपको आवश्यकता पड़ेगी, TC की आपको जरूरत भी वहाँ पर पड़ सकती है, आपकी क्लास की जो लास्ट आपने पढ़ाई किया उसके वहाँ से TC की आवश्यकता भी आपको पड़ सकती है। तो ये डॉक्यूमेंट्स की आपको वहाँ पर आवश्यकता पड़ती है, और ये डॉक्यूमेंट लेकर के उस स्थान पर जाना होता है। 5 जिलों से यदि आपने फॉर्म भरा है, 5 जिलों में यदि आपका नंबर आ गया है, तो आप जो है वो एक ही जगह जा पाएंगे डॉक्यूमेंट लेकर के, सभी जगह नहीं जा पाएंगे।
किसी ज़िले की कट ऑफ जो है 88% होगी, किसी की 80% होंगी, आपके होंगे 90% मान लीजिए। तो जहाँ पर आपके नंबर ज़्यादा होंगे, जैसे यहाँ कट ऑफ 80 है, यहाँ 88 है, यहाँ तो सिर्फ आपके 2 ही नंबर ज़्यादा हैं कट ऑफ से, लेकिन यहाँ पर आपके 10% आपके ज़्यादा हैं कट ऑफ से, तो आपके सिलेक्शन होने के जो चांस हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा होंगे इस ज़िले में। जिस ज़िले की कट ऑफ आपकी कैटेगरी में सबसे कम होंगी, वहाँ पर आपकी श्योरिटी कॉलेज मिलने की ज़्यादा होगी। अब 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है, काउंसलिंग होती है और उसी दिन शाम को एक फाइनल रिजल्ट भी दे दिया जाता है, क्योंकि उनको तो 40 सीटें पर 40 ही बच्चे लेने होते हैं, 40 सीटों पर 40 बच्चे, लेकिन बुलाते हैं वो 200 को, और 200 में से कहीं पर 150 कैंडिडेट जाते हैं, कहीं पर 70 कैंडिडेट पहुंचते हैं, लेकिन उनको लेने होते हैं सिर्फ 40 कैंडिडेट, जितनी सीटें उतने ही कैंडिडेट उनको लेने होते हैं, और उसके बाद आपकी क्लासेज जो हैं स्टार्ट हो जाती हैं। ये प्रोसेस आपके आगे होने वाली है। अभी जो है आपको आगे की प्रोसेस यही है कि अभी आपको एक बार आपको कुछ नहीं करना, विभाग के द्वारा कट ऑफ जारी की जाएगी। कट ऑफ की जो अपडेट है वो आपको इस विकास ई न्यूज़ चैनल पर मिल जाएगी, और जो टेलीग्राम ग्रुप है विकास ई न्यूज़ का, विकास ई न्यूज़ के नाम से ही है, इस पर आपको प्रत्येक ज़िले की कट ऑफ भी मिल जाएगी। और कट ऑफ जो जारी होगी वो या तो जनवरी के लास्ट तक होगी, जहाँ तक मेरा मानना है जनवरी के लास्ट तक, या फिर आपके फरवरी के फर्स्ट वीक में कट ऑफ जो है जारी हो गए। इससे पहले मुझे नहीं लगता कि कट ऑफ जारी होगी। कट ऑफ इस यहाँ तक जारी की जाएगी, और जब कट ऑफ जारी की जाएगी तो उस समय एक काउंसलिंग की डेट भी फिक्स होगी। काउंसलिंग की एक डेट निर्धारित होगी, फिक्स होगी 5 मार्च या मान लीजिए 14 फरवरी या फिर 17 फरवरी, इस प्रकार से। और प्रत्येक ज़िले में काउंसलिंग जो होगी वो 9 बजे से लेकर के 4 बजे या 5 बजे तक का समय रहेगा, 9 से 5 या 10 से 5 ऐसा समय रहेगा। और प्रत्येक ज़िले की काउंसलिंग एक ही दिन होगी, सभी ज़िलों में एक ही दिन काउंसलिंग होगी। आप जो है काउंसलिंग करवाने के लिए सिर्फ एक ज़िले में जा सकोगे। ऐसा नहीं है कि आप जयपुर में भी चले गए फिर भरतपुर में भी चले गए, ऐसे आप नहीं जा सकते। आप सिर्फ और सिर्फ एक ज़िले में काउंसलिंग के लिए जा सकोगे। इसी वजह से तो वो 200 कैंडिडेट वहाँ पर बुलाते हैं, लेकिन पहुँचते हैं 40 सीटों पर सिर्फ 70 कैंडिडेट, क्योंकि कोई कैंडिडेट किसी ज़िले में चला, इन 200 में से कोई किसी ज़िले में चला जाता है, कोई किसी ज़िले में, कोई किसी ज़िले में। ये 200 कैंडिडेट वो होते हैं जिन्होंने किसी ने 2 ज़िले से आवेदन किया होता है, किसी ने 5 ज़िले से, किसी ने 7 ज़िले से। उम्मीद करता हूँ आपको प्रोसेस समझ में आ गई होगी। कट ऑफ जो है विकास ई न्यूज़ पर आपको पूरी अपडेट मिल जाएगी, कौन सी ज़िले की कट ऑफ कितनी रही है, और टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको सारी अपडेट मिल जाएगी। चैनल सब्सक्राइब करके यदि रखते हैं, बेल आइकन प्रेस करके रखते हैं, तो वीडियो अपलोड होते ही तुरंत नोटिफिकेशन भी आपके सामने आ जाएगा। अभी आपका काम बस इतना है कि एक बार आप इंतजार करें, जैसे ही कट ऑफ जारी होगी आपको अपडेट दे दी जाएगी, और बाद में आपका जो सेशन है, क्लासेज जो है काउंसलिंग होने के बाद स्टार्ट हो जाएगी क्लासेज। इसमें आपका 2 साल का एएनएम कोर्स होगा। इस 2 साल के एएनएम कोर्स में यदि आपको काउंसलिंग के दौरान इसी प्रकार से एएनएम कॉलेज मिलती है, तो आपका 2 साल का एएनएम कोर्स बिल्कुल फ्री होगा, 1 रुपया भी आपका नहीं लगेगा। गवर्नमेंट आपको 500 रुपये हर महीने छात्रवृत्ति कहें या स्टाइपेंड कहें, वो आपको मिलेंगे। और इसमें 2 वर्ष में 24 महीने होते हैं। 24 महीने में 18 महीने आपकी पढ़ाई करवाएंगे, और 6 महीने तक आपको किसी हॉस्पिटल में ड्यूटी वगैरह लगा करके वहाँ पर काम सिखाएंगे। इंजेक्शन वगैरह, कैनुला वगैरह, किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, उसको ट्रीट कैसे किया जाता है, वो सारी बातें वहाँ पर आपको सीखने को मिलेगी। ये है एएनएम एडमिशन 2023 के रिगार्डिंग पूरी अपडेट। जिस कैंडिडेट्स के ज़्यादा परसेंटेज होंगे, 12वीं क्लास के परसेंटेज के आधार पर ही वो कट ऑफ तैयार होती है। ऐसा ना सोचे कि 10वीं के मेरे 90% है, लेकिन 12वीं के सिर्फ 65 है तो मेरा चयन हो जाए। सिर्फ ये जो 12वीं क्लास के परसेंटेज हैं, यही आपके चयन का आधार बनेंगे। 10वीं वाले परसेंट नहीं देखे जाएंगे। 10वीं वाले तो सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स की डिटेल, जैसे डीओबी होती है, वो सिर्फ 10वीं की मान्य होती है। आधार कार्ड भी डीओबी भी मान्य नहीं करते हैं, 10वीं की जो डीओबी वही मान्य करते हैं। तो डीओबी हो गई, और आपकी 10वीं में नाम हो गया, पिता का नाम, माता का नाम, वो सारी डिटेलें जो है 10वीं से वेरीफाई करते हैं। और परसेंट जो है वो 12वीं के देखे जाएंगे, कट ऑफ 12वीं के आधार पर बनेंगी। ये है पूरी अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछें, नेक्स्ट वीडियो में सारे डाउट क्लियर आपके कर दिए जाएंगे। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।